फरवरी का महीना है, वैलेंटाइन वीक भी चल रहा है। ऐसे में आपने कई प्रेम कहानियां सुनी होंगी, इश्क में कुछ कर गुजरने के किस्से भी सुने होंगे। ऐसे में आज हम आपको एक किस्सा सुनाएंगे। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। आयुध की इस खास पेशकश खबरिया में आज हम आपको बताएंगे कि आखिर लगातार क्यों बढ़ रहा है हिजाब का विवाद। साथ ही पूरी हुई कुंडलपुर महोत्सव की तैयारियां। अब बच्चे भी आइसोलेट होकर दे सकेंगे परीक्षाएं। लेकिन उससे पहले अजीब व गरीब प्रेम कहानी पर तो नजर डाल ही लेते हैं। एक लड़का एक लड़की से शिद्दत वाला प्यार करने लगता है, बेइंतहा मोहब्बत करने लगता है। लड़का उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की शादी से इनकार कर देती है। उसका कारण है उसके पति की 2 साल पहले हुई कोरोना की वजह से मृत्यु। उस लड़की का यह मानना है कि उसका पति उससे बेहद प्रेम करता था, उसके पति का स्थान कोई और नहीं ले सकता। जिसको देखते हुए लड़का ने यह तय किया कि मैं रहूंगा तो इस लड़की के साथ, भले ही फिर मुझे लड़की बनकर ही क्यों ना रहना पड़े। फिर क्या था, लड़के ने लड़की बनना तय किया, जेंडर चेंज कराने का निर्णय लिया। जेंडर चेंज की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। लड़के के माँ बाप को लड़के के अंदर कुछ अजीब व गरीब हरकतें देखने को मिली। अचानक लड़के के माँ बाप ने उसे इस प्रक्रिया से गुजरने से मना कर दिया। अब आखिर में लड़के के माता पिता ने उसका इलाज बीच में रुकवा दिया, जिसकी वजह से लड़के के अंदर कुछ दिक्कतें पैदा होने लगी। अब वो लड़का ना पूरी तरह से लड़का बचा है और ना ही वो लड़का पूरी तरह से लड़की बन पाया। मतलब उसके शरीर में लड़का और लड़की दोनों के हार्मोन्स हैं। अब वो अधर में फंस चुका है। उस लड़के की काउंसलिंग चल रही है, साथ ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हिजाब को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इस विषय को राष्ट्रीय मुद्दा मत बनाइए, आवश्यकता पड़ेगी तो हम दखल देंगे। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी रिपोर्ट भी हमने आपको हाल ही में बताई थी। तो वहीं मध्य प्रदेश में असामाजिकता और अराजकता फैलाने का मामला सामने आया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक पोस्टर सर्कुलेट हो रहा है, जिसमें हिंदुओं के प्रति अश्लीलता और भड़काऊ भाषा का उपयोग किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर लिया है, साथ ही उन बैनर को हटवा भी दिया है। आगामी दिनों में दमोह जिले के जैन तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर में पंच कल्याणक कार्यक्रम और कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसकी तैयारियां पिछले 3 वर्षों से जोरों से चल रही हैं। ये कार्यक्रम 13 फरवरी से 24 फरवरी तक आयोजित किया जाना है। इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोविड को देखते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस कार्यक्रम को थोड़े छोटे स्वरूप में संपन्न करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने लगातार अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करते हुए इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया था। तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सीधे संपर्क में हैं। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव के लिए पूरे देश से लोगों का आना शुरू हो चुका है। व्यवस्थाओं को देखते हुए ग्रामीणों ने एक प्रयोग किया है, जिसमें ग्रामीणों ने अपने घर में ही 10 बाई 10 के कुछ कमरे तैयार किए हैं, जिनका 10 दिन का किराया लगभग 40 से 50 हजार रुपए है। साथ ही दमोह जिले की सारी होटल्स, लॉज और धर्मशालाएं एडवांस में बुक हो चुकी हैं। गांव को भी पूरी तरह से व्यवस्थित किया जा रहा है। हाल फिलहाल में प्रतिदिन आपको एक खबर मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से जुड़ी दिख ही जाती होगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी मतलब अगले सप्ताह से शुरू होनी है, जिसको देखते हुए प्रदेश में कोरोना संक्रमित विद्यार्थियों के लिए आइसोलेशन रूम का इंतजाम कराया गया है, जिसमें बच्चे बैठकर अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं। अगर कोई परीक्षार्थी कोरोना संक्रमित है तो वो आइसोलेशन रूम में बैठकर अपनी परीक्षाएं दे सकता है। तो वहीं अन्य परीक्षार्थियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस का पालन उन्हें पूरी तरह से करना होगा।
एक खास बात यह भी है कि परीक्षार्थियों के अलावा परीक्षा केंद्र में दूसरे व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबरिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, तो वहीं इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।